नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी घटना चक्र जो है 2026 का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो है छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं 10 से 12-15 मिनट का। अगर आप लोग बताइएगा तो एक लंबा वीडियो जो है बना देंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में जो है किया गया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। और इसके स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद है 1902 में ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया था। और वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति को जो है नियुक्त किया गया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधार के लिए तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बेलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। और इस आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। उसके बाद है डॉट नेशन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है पारित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखेंगे हम तो 1899 से जो है यह जो है 1905 ईस्वी तक था। तो ध्यान में रखिएगा। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। और उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षणिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। और आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। उसके बाद है लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1904 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। उसके बाद है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेविड हेयर ने किया था। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव और डेविड हेयर, राधाकांत देव तथा दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी आदि ने किया था। राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की जो है स्थापना से जुड़े हुए थे। उसके बाद है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1800 ईस्वी में सिविल सेवा को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण कराने हेतु इसका गठन किया गया था। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल बेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गठन से संबंधित कानून प्रशासनिक विनियम 10 जुलाई 1800 को स्वीकृति हुए, जबकि कॉलेज की औपचारिक स्थापना 4 मई 1800 को जो है की गई थी। और इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवा को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं को शिक्षा देना था। उसके बाद है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 अगस्त 1906 ईस्वी को जो है नेशनल जो है काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय जो है साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ।
अधिकारी अभिलेखों एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की सही तिथि 11 मार्च 1906 है, न कि 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 ईस्वी में जो है नियुक्त किया था। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा संबंधी था और वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावना की अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया और डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप जो है कुलपति था। उसके बाद है, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी और इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। उसके बाद है, भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में हो जाएगा, 1835, 1867, 1878 और 1908 में जो है एक्ट पारित किया गया था मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। सरकार के दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का जो है 1835 का अधिनियम संख्या 11 ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। उसके बाद वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाल सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। और इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का जो है एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 ईस्वी में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। उसके बाद है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द कर लिया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने जो है रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने जो है भारतीय भाषा समाचार पत्र की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया और यह जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1878 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था और इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा सामग्री समाचार पत्र की समीक्षा करवानी होती थी। उसके बाद है, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की जो है नीतियों का प्रचारक था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीडर जो है यह उदारवादियों का जो है नीति के प्रचारक था। फ्री प्रेस जर्नल 1928 में जो है एस सदानंद द्वारा स्थापित एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र हैं जिसका प्रकाशन मुंबई से किया गया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई और वह जो है उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपने नीतियों का जो है प्रचार करते थे। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, लेकिन द हिंदू, दी महर्ता और बंगाली यह सभी जो हैं
राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। द टाइम ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, द बंगाली और मराठा जो है प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे तीनों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स की पहल पर जो है 1784 ईस्वी में हुई थी। और सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दी के दौरान कई बादलों से गुजरा, जैसे कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1832 से 1935 ईस्वी तक, उसके बाद द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1936 से 51, और जुलाई 1951 में इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाने लगा। और वर्ष 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम जोन्स के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। उसके बाद है मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली मिशनरी जो हैं इन्होंने लाया था। उसके बाद है राष्ट्रवादी के दैनिक समाचार पत्र दी इंडिया नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था।